हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज चालू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.5 ऑफ डिटर्मिनेंट। इस एक्सरसाइज के बारे में हम लोग बात करेंगे ए इनवर्स और एडजॉइंट के बारे में। क्लियर। सो एडजॉइंट निकालना बहुत इजी टास्क है, ज़्यादा टफ तो बिल्कुल है ही नहीं। हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में जो सीखा था, हम लोगों ने को फैक्टर सीखा था, माइनर सीखा था। तो जो को फैक्टर है वो एडजॉइंट निकालने में काम आने वाला है। तो कंसेप्ट वाइज हम लोग चलाएंगे, आप ढंग से देखना और आपसे इजीली हो जाएगा। ठीक है। नाउ find the adjoint of each of the matrix in question number first and second. This is the first question of exercise 4.5. नाउ कंसेप्ट सीख लो अच्छे से। कंसेप्ट क्या कहता है यहाँ पे कि हम लोगों ने कोफैक्टर निकालना आता है। आप लोगों ने मैट्रिक्स में एक चीज और पढ़ी है, ट्रांसपोज। इफ यू रिमेंबर, ट्रांसपोज पढ़ा है सब लोगों ने मैट्रिसेस में। नहीं भी पढ़ा हो किसी ने बाय चांस, एक बार देख लो। ट्रांसपोज में हम कुछ नहीं करते हैं, जो रो होती है उसको कॉलम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, मान लो मेरी 1 2 3 4 5 एंड 6 है, और ये कितने बाय कितने की 3/2 की मैट्रिसेस है। अगर मुझे ट्रांसपोज करना है तो डिनोट करते हैं ए के ऊपर टी। क्या बोलाते हैं? ए के ऊपर टी पावर में। तो इसको बोलते हैं रो बिकम कॉलम, कॉलम बिकम रो। ये रो है, ये कॉलम जैसे हो जाएगी। 1 2 जो रो है वो कॉलम जैसे दिखेगी, 3 4 5 एंड 6। और जरा ध्यान से देखो, 2/3/2 है, 3 रो 2 कॉलम। ये रिवर्स हो गया, 2 रो 3 कॉलम, तो ये हो जाएगा 2/3 का। क्या बात समझ में आई सबको? एक और देख लो हमारा एग्जाम्पल, जैसे कि 5 6 7 है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बदल जाएगा यहाँ पे। तो इसका अगर ट्रांसपोज किया बच्चों मैंने, तो ये बन जाएगा 5 6 और 7, ये ऐसे हो जाएगा। क्या सबको बात समझ में आई यहाँ पे? तो ट्रांसपोज सबको क्लियर है और रिवीजन हो गया ट्रांसपोज का। तो कुछ भी नहीं करना, जो को फैक्टर निकाले थे हम लोगों ने कल लास्ट लेक्चर में, को फैक्टर्स निकाले थे, उसका करना है आपको ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज करने से आपको क्या मिलेगा? एडजॉइंट मिलेगा। क्या बात क्लियर है? क्या बोला मैं? को फैक्टर का ट्रांसपोज, को फैक्टर का ट्रांसपोज करने से मुझे मिलेगा एडजॉइंट। क्लियर। नाउ मूव करते हैं हम लोग, आ जाइए। चलो इसको हम लोग मान लेते हैं ए मैट्रिक्स। क्लियर। नाउ लेट्स फाइंड द कोफैक्टर्स। आई होप सब लोगों ने लास्ट वीडियो अच्छे से देखा और पूरा प्रैक्टिस करा होगा। कोफैक्टर में कमांड आ गई होगी। नाउ तो C11 याद है, इसको छोड़ो तो क्या बचा? 4 बचा। C12 पर ध्यान रखना, 1 + 2 3 -3 नेगेटिव, तो नेगेटिव आया, तो 1 और ये छोड़ा तो क्या आया? 3। C21 वापस ऑड, तो -2 और C22 यू विल गेट क्या आया? बस 1। क्लियर। तो को फैक्टर क्या है? डन। सो इसका कर दो ट्रांसपोज। अच्छा एक और चीज, एडजॉइंट को हम लोग लिखते हैं ADJ ऑफ ए। क्या लिखते हैं हम लोग? ADJ। क्या लिखते हैं हम लोग? ADJ फिर A। और मुझे करना है इसका ट्रांसपोज, तो इसका 4 -3 -2 और 1 का मैंने करा ट्रांसपोज। तो क्या आंसर आया? 4 -3 -2 एंड 1। सो दिस इज नॉन एज एडजॉइंट। बात समझ में आई? को फैक्टर का ट्रांसपोज करने पे मुझे क्या मिलेगा? एडजॉइंट मिलेगा। डन। ये यूसेज ऐसे नहीं कि एग्जाम में एडजॉइंट निकालने को आएगा, ये वापस एक बड़ी एक्सरसाइज 6 मार्क्स क्वेश्चन में काम आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में 4.6 में। नाउ लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। इसको ए मान लिया। दोबारा रिवीजन कर लो, को फैक्टर कैसे निकालते हैं। नाउ C11 छोड़ा इसको हम लोगों ने, 3 0 ये आया 3। C12 सबको पता लग गया कि माइनस साइन आएगा यहाँ पे। 1 और 2 क्या आया? 2 माइनस माइनस प्लस क्या है बच्चों? 10, तो कितना आया? माइनस का 12। C13 ये और ये छोड़ो तो क्या बचा? अच्छा 1 + 3 4 इवन, 0 माइनस माइनस प्लस, तो क्या आया पास? 6।
और हमेशा ध्यान रखना सीक्वेंस ऐसे ही मैटर करना, एलिमेंट जो एलिमेंट की पोजीशन है वैसे ही, ऐसे वर्टिकल मत कर देना वरना गलतियां हो जाएगी आप लोगों से जमाने में। C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो तो -1, बट ये क्या है यहाँ पे और, तो एक माइनस और आएगा तो क्या हो गया ये माइनस माइनस प्लस। C22 ये और ये छोड़ा 1 माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 4, कितना है बच्चों 5 आया। नेक्स्ट C23 सेकेंड रो और ये तो माइनस आएगा एक तो ये 0, फिर माइनस क्या आया +2, तो यू विल गेट -2। डन है यहाँ पे 2 3। चलो C31 ये और ये छोड़ दो, इवन है तो -5 -6 तो यू विल गेट -11। क्लियर। नेक्स्ट C32 3 और 2 और एक साइन आएगा माइनस का अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, बिकॉज ये तुम्हारा क्या है बच्चों ऑड है। 3 और 2 5 -4 तो ये कितना आया माइनस का 1। C33 सबको समझ में आ रहा है ना, ये और ये मन में करो, मन में मेरे लिखने से पहले ही मन में तुम लोग चालू कर दो कैसे चीजें निकालते, क्योंकि आप लोग सीख चुके हो चीजें। ये और ये 3 माइनस प्लस कितना है बच्चों 5। क्लियर। 3 माइनस फॉर्मूले का और माइनस माइनस -2 और माइनस माइनस प्लस हो गया। सो बच्चों कोफैक्टर ये आ गए, डायरेक्ट करो अब डायरेक्ट ये कोफैक्टर इनका, और सिस्टम पता है 3 -12 6। चलो लिख देते हैं हम लोग कोफैक्टर, अभी लिख रहे हैं, अब लास्ट टाइम लिख रहे हैं हम लोग, बाद में बार बार नहीं लिखेंगे। 1 5 -2 -11 -1 एंड 5। क्लियर। मुझे करना है इसका ADJ, क्या करना है मुझे ट्रांसपोज करना है। सो 3 -12 और 6 1 5 -2 -11 -1 5 देख पा रहे हैं, ट्रांसपोज किया है मैंने इसका। सो आई होप सो तुम्हें क्लियर होगा। बस गाइस ध्यान रखना ये क्वेश्चन एक बड़े क्वेश्चन 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में काम आने वाला। बच्चों ये देखना यहाँ पे क्या रहा तुम्हारे पास +2 +2 क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Now guys, let's discuss some properties based on adjoint. Now ये प्रॉपर्टी कभी ऐसे अलग से, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, कभी ऐसे एग्जाम में नहीं आने वाली, बट ये इस साल से अब जैसे हमारे MCQs आ गए तो MCQs में कंफर्म आ सकती है। सो देखो पहली प्रॉपर्टी बहुत इजी है याद करना, टफ नहीं है ये। A और एडजॉइंट ऑफ A, मतलब एडजॉइंट ऑफ A निकाल के उसको A से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले A आ रहा है फिर एडजॉइंट ऑफ A आ रहा है। बिकॉज मैट्रिक्स में आपको पता है कि AB दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। याद है इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव बोलते हैं, कम्यूटेटिव। जैसे 2 1 जा 2 और 1 2 जा 2 भी दोनों बराबर ही आता है, 2 3 जा 6 और 3 2 जा क्या आता है 6 ही आता है। दे आर नोन एज कम्यूटेटिव। और मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता कि A इंटू बी और B इंटू A इक्वल हो जाए, ऐसा नहीं होता। सो दे आर नॉट कम्यूटेटिव। सो क्या बोला यहाँ पे, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A, मतलब दोनों को घुमा दिया तो आई थिंक कितना याद हो गया, इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I। I क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 ऐसी वाली 1 0 0 1। 3/3 में क्या होती है बच्चों, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। याद आया, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये भी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होती है। सो पहली प्रॉपर्टी देखो, याद करो, एक सेकेंड, आई एम जस्ट गिविंग 2 मिनट्स, याद करो इसको। ये करो पहले, घुमा दो, ये याद हुआ, फिर इसको देखो डिटरमिनेंट इनटू I, कितने बाय कितने की डिटरमिनेंट है। सो नेक्स्ट देखो एडजॉइंट ऑफ A का डिटरमिनेंट, मतलब एक सिंगल वैल्यू आएगी, सिंगल वैल्यू, तो एडजॉइंट ऑफ A ये आया इक्वल टू क्या है, A का डिटरमिनेंट की पावर n-1 की पावर n-1। क्लियर है यहाँ पे,
एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, बस एडजॉइंट तुम्हारा डिटरमिनेंट तुम्हारा जीरो नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली जीरो नहीं होना चाहिए वरना प्रॉपर्टी मतलब ही नहीं रहेगा, बस जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर? नाउ देखो नेक्स्ट देखो, अच्छा याद करो पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक तो ये वाली, एक हमने 2 लेक्चर पहले पढ़ा था हम लोगों ने, ये वाली प्रॉपर्टी याद हो तो के ए इक्वल्स टू के की पावर n, जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ मैं आपको रिवीजन के तौर पे, याद आई प्रॉपर्टी ये वाली, n कितने बाय कितने ऑर्डर की है, ये तब पड़ी थी, ये एडजॉइंट वाली है, बस ध्यान रखना ऊपर यहाँ पे क्या आ रहा है n-1, याद हुआ। नेक्स्ट देखो, इसमें एक मिस्टेक कर रखी हम लोगों ने, ए बी है, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, रिवर्स हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर ए बी पहले लिखा है तो यहाँ पे बी और फिर ए दोनों का एडजॉइंट का मल्टीप्लिकेशन। क्या प्रॉपर्टी याद हुई, क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी याद, देखो वापस रिवीजन, ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू ए और आई बोला तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये ऐसी वाली। नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए का डिटरमिनेंट की पावर n-1, ओनली कंडीशन क्या है, डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, एडजॉइंट ए बी, तो पहले बी वाला आएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। आई होप तो सबको याद हो गई होगी प्रॉपर्टी वाली। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में एक पार्ट मैं कराऊंगा आपको और एक पार्ट आप खुद करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेजर है नहीं, पर किसी को लगे तो डाउट सेक्शन में लिख दीजिए, उसको मैं वीडियो में ऐड कर दूंगा बाद में, बट अभी आ जाओ। और बस इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला यहाँ पे, वेरीफाई एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ये ए का डिटरमिनेंट और आई एन, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी मुझे प्रूव करनी है। तो इसका क्वेश्चन की बात करें अगर हम लोग, क्या आ रहा है, 2 3 -4 एंड -6। चलो लेट्स स्टार्ट। अपने तो क्वेश्चन देखो आप, क्या क्या क्वेश्चन की डिमांड है, मांगने वाला क्वेश्चन है। सबसे अच्छी बात क्वेश्चन ने बोला है वेरीफाई, मतलब ये तीनों के तीनों इक्वल होने ही चाहिए, तो मुझे सिंपल वेरीफाई करना है यहाँ पे। चलो सबसे पहले निकालते हैं इस चीज को, ठीक है। चलो इसको ए मान लेते हैं हम लोग बाय चांस, तो ए का डिटरमिनेंट निकालो सब लोग। तो बच्चों को डिटरमिनेंट कितना है यहाँ पास, 0 आया तो आया, उसको गुना थोड़ा है, तो कंडीशन थोड़ा दे रखी कि 0 नहीं आ सकता, 0 आ सकता है। नेक्स्ट अब ये लाते हैं पहले फर्स्ट वाले पार्ट में, आई एन। अच्छा अब कितने बाय कितने होगा, ये कितने बाय कितने की है, 2 बाय 2 की है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 2, तो 0 1 0 0 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या आएगा 0 0 0 0। ये मेरे पास क्या है, सारे के सारे एलिमेंट कैसे हैं, बस 0। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नल मैट्रिक्स, याद आ रहा है। सेकंड देखो, मुझे क्या निकालना है, किसी भी एक को पकड़ लो, इसको देखो, लेट्स ट्राई ये वाली, डन। तो पहले मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट निकालते हैं, ऑफ ए निकालते हैं, ठीक है, ये निकालें हम लोग। तो सब लोग देखो यहाँ पे मुझे क्या लाना है, पहले क्या लाना है, कोफैक्टर्स, याद आना चाहिए मन में बच्चों, कोफैक्टर्स। तो C11 नाउ स्पीड चाहिए, अब स्पीड लाओ, C11 -6 C12 1 and 2, पर ये ऑड है, माइनस और -4 क्या हो जाएगा, +2 1, माइनस का साइन आएगा 2 and 1 तो -3 एंड C22 ये और ये क्या था, कितना आया 2। क्लियर, एडजॉइंट। अब डायरेक्ट करो, इसका क्या कर दो, ट्रांसपोज, तो -6 4 -3 एंड 2। क्लियर, चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। सो सेकंड केस की बात करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट कितना है, -6 -3 4 एंड 2। ए कितना है बच्चों, 2 3 -4 एंड 6।
कोई टफ चीज़ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई करो इसको। देखो 3/3 में भी ये करना है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई बिग डील नहीं है। सिंपल जो 3/3 में 3/3 का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे जो आप लोग सीख चुके हैं, और कोफैक्टर निकाल के ट्रांसपोज करना और मल्टीप्लाई करना। तो नेक्स्ट पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। मल्टीप्लाई करना सबको आता है। पहला आएगा A1 वाला एलिमेंट, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना है बच्चों, -12, -12। ये कितना है बच्चों, +12। नेक्स्ट देखो क्या पोजीशन होती है, A1 2, 1 and 2, -18, और ये क्या आ रहा है यहाँ पे, ये 3 और ये कितना है पास, 3 और -6 है यहाँ पे, हाँ -6, तो कितना है, माइनस माइनस प्लस का 18। देखो मैंने अपनी मिस्टेक कैसे पकड़ी, क्योंकि यहाँ पे -18 आ रहा था और आपका आंसर क्या आ रहा है सबका यहाँ पे, नल मैट्रिक्स। तो मुझसे कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, तो मैंने वेरीफाई कर लिया। ऐसा नहीं है कि हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते, अगर आपको पता है कि ये आंसर सही है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मुझसे क्या गलती हुई थी यहाँ पे, मैं माइनस लगाना भूल गया था, तो ये आप लोग भी कैच कर सकते हैं। 8 -8, तो 12 कितना है, -12, ये गॉन, ये गॉन, ये गॉन एंड ये गॉन, तो क्या है मुझे यहाँ पे 0 0 0 एंड 0। क्या वेरीफाई हो रहा है। द लास्ट वन देखो ये वाला A एंड एडजॉइंट ऑफ A कितना है बच्चों हमारे पास, 2 3 -4 -6, एडजॉइंट कितना है हमारे पास, ये रहा। क्लियर, करो मल्टीप्लाई ये वाला इससे। मैं आई होप सो सबको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अच्छे से आता होगा यहाँ पे, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। -18, 4 3 12, क्या हो गया यहाँ पे, 12 और 18, कुछ गलत लिखा है हम लोगों ने क्या यहाँ पे, 2 3 -4 6, 3 4 एंड 2, अच्छा ये 12 है, -6 +6, ये वाला इससे, ये वाला इससे। देखो सब जा रहे हैं, सब निपट रहे हैं, तो क्या आया, हो रहे हैं सारे वेरीफाई आ रहे हैं बाय 1 2 3 बाय 1 2 एंड 3, हैंस प्रूव। क्या हमारी ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। नाउ गाइस सेकंड पार्ट जो है इसका आपका 4th क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। फिर भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिए, मैं इसको सॉल्व करके वीडियो में एडिट कर दूंगा। क्लियर है यहाँ पे, पर वो हो जाएगा आप लोगों से, सेम प्रोसेस है, बस 3/3 में आपको कोफैक्टर निकालना आता है, आपको डिटरमिनेंट निकालना आता है, तो आप लोग ईजिली कर सकते हैं। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now students, let's come on the most important part of determinant, जिस पे श्योरिटी क्वेश्चन आएगा। हालांकि ये भी क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा, अगले एक्सरसाइज में काम आने वाला है, बट यूसेज मतलब उस क्वेश्चन के लिए मतलब 80% मेहनत जो है ना यहाँ पे होगी, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस में। ठीक है, सो ध्यान रखें। नाउ लेट्स स्टार्ट। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब इनवर्स बोले तो A इनवर्स। क्लियर यहाँ पे, A इनवर्स। नाउ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बात तो श्योर है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा ये इनवर्स भी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स A हैज इनवर्स इफ एंड ओनली इफ इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब सर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, थोड़ा सा आ जाओ वापस यहाँ आ जाओ, एक बार इधर आ जाओ। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटरमिनेंट होता है 0, क्योंकि ये अब MCQs में आने लग जाएगा। कुछ x निकालना है, बोल देंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो x निकालो, तो वहां पे काम आएगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या बोला इसने, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। अब ऐसा क्यों हुआ बात करते हैं बाद में, पर एक बार रट लो, एक वापस रटा रहा हूं मैं एक बार। सिंगुलर मतलब जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, 0 हो, और नॉन सिंगुलर कौन होता है, जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है। सिंगुलर मतलब 0, नॉन सिंगुलर मतलब नॉन 0 मतलब 0 नहीं, 0 नहीं। क्लियर है यहाँ पे। सो ये याद हो गया। सो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो
इन्वर्स उसी का निकलेगा जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला, so, शक्ल देखो अच्छे से इसकी। मुझे अगर ए इनवर्स निकालना है तो फॉर्मूला है गाइस एक तरीका था हमारे पास रो ट्रांसफॉर्मेशन का, याद है मैट्रिक्स के अंदर रो ट्रांसफॉर्मेशन का था। अब एक तरीका है ये, ठीक है यहाँ पे। बट एक चीज़ और रिकॉल कर लो अपने, बैक फ्लैशबैक चले जाओ। अगर बोर्ड एग्जाम में अगर स्पेसिफिकली आया है कि फाइंड द ए इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो मैट्रिक्स में किया है आपने, तो उसी से करना है। रो ट्रांसफॉर्मेशन में ये नहीं कि इससे आंसर करके लिया है और काम हो जाएगा, नहीं। 0 मिल जाएगा, अंडा मिलेगा, अंडा, ध्यान रखना। सो फॉर्मूला देखो, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो आपको एडजॉइंट निकालना भी सीख लिया आप लोगों ने, डिटर्मिनेंट निकालना यू नो वेरी वेल। अब इसने ये बात इसलिए बोली थी, अगर 1 अपॉन 0 हो जाता, 0 नहीं लेना तो 0 आ जाता, 1 अपॉन 0 आ जाता, तो फिर क्या हो जाता, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन हो जाता है ना। एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, तो नहीं चलेगा। अच्छा, तो ये फॉर्मूला याद होगा, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इनवर्स का इनवर्स अगेन सेम। मुझे उल्टा, इस पेन को उल्टा किया, वापस उल्टा कर दो तो वापस क्या आएगा, ओरिजिनल चीज आ गई। तो इनवर्स का इनवर्स क्या आया आपके पास, ए। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी, अगर मैंने ए बी की पावर इनवर्स करी तो घुमा दो इसको भी, बी इनवर्स और ए इनवर्स। जैसे भी एडजॉइंट में भी घुमाया था, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो घूम गए। एंड लास्ट वन इज एडजॉइंट अलग से। नाउ क्वेश्चन 5 पे आते हैं बच्चों हम लोग। इनवर्स निकालना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। सो यू नो द फॉर्मूला। पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए आप लोगों को कि ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। This is your formula, clear? Now always used to find determinant first. बाई चांस डिटरमिनेंट ही 0 आ गया तो, बाई चांस डिटरमिनेंट ही 0 आ गया तो 0 आ सकता है, और 0 आते ही आप लोग कहते हैं इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। यूं नहीं, पहले एडजॉइंट निकाल लिया। आंसर सब निकालते हैं पर स्मार्ट वर्क कौन करता है, जो स्मार्ट होता है। यूं नहीं एडजॉइंट निकालने बैठे, लास्ट में पता लगा डिटरमिनेंट निकाला और डिटरमिनेंट 0 आ गया। अब 0 आती तो उसका आंसर ही नहीं आएगा, ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट जाएगा। तो मेरी ये मेहनत जो है, ये जो टाइम है, ये वेस्ट चला गया। तो पहले हमेशा याद रखो, पहले हमेशा मुझे डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। सो निकालो डिटर्मिनेंट, इट्स वेरी इजी। 6 कितना आया, 8 कितना है बच्चों, ये कितना है, 14। क्लियर है यहाँ पे, 8 + 6 14 8। चलो नाउ एडजॉइंट निकालना है। तो फर्स्ट क्या निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, कोफैक्टर्स। प्लीज याद रखो बच्चों, मन में बोलो, मेरे पीछे पीछे बोलो। तो C11 निकालना तो बहुत इजी है तुम्हारे लिए। थोड़ा अब फास्ट करो यार, अब नहीं, -4 अब तो तुम लोगों को भी आता है। क्लियर? इसका करा मैंने ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 3 - 4 2 and 2। अब गाइस एक चीज देखो, एक चीज दिखाऊं, शॉर्ट ट्रिक दिखाऊं। यहां से यहां पहुंचना 2/2 का बहुत इजी टास्क है। इसको तो करो, घुमा दो, इसको तो घुमा दिया मैंने, और इन दोनों को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को घुमा दो। क्या कर दिया, इसको तो घुमा दो और इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो आंसर मिल गया आपको डायरेक्ट। क्लियर है यहाँ पे? ये वैलिड शॉर्ट ट्रिक है, बड़े क्वेश्चन में हम लोग करेंगे एक चीज़, ठीक है। यहाँ पे ये वैलिड है और आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है दिस इज अ वैलिड शॉर्ट ट्रिक, ओके। 3/3 में भी होती है बट वो वैलिड नहीं है, दैट इज फॉर IIT। हम लोग, मैं सिखाऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक, मैं आपको सिखाऊंगा बट दैट इज फॉर IIT। क्लियर? नाउ सो अब फॉर्मूला आपके सामने है, 1/A एडजॉइंट ऑफ A। तो 1/A कितना है, डिटरमिनेंट ऑफ A कितना है हमारे पास, 14, और ये कितना आ रहा है, 3 2 -4 and 2। या तो यहाँ छोड़ दो या इसको अंदर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, 3/14
कैंसिल हो जाएगा 1/7 - 2/7 एंड 1/7 एंड दिस इज योर A इनवर्स। क्लियर है यहाँ पे, इजी है। चलो नेक्स्ट। सो गाइस क्वेश्चन 7 डन। नाउ 8 से जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चालू करेंगे। क्लियर है यहाँ पे। नाउ हम लोग 4.5 कर रहे हैं, तो आई थिंक सबकी 4.1, 4.2 एंड 3 एंड 4 सबकी अच्छे से क्लियर हो गई पुराने वीडियोस देख के। आई मेक श्योर कि वो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और अच्छे से प्रॉपरली एनसीईआरटी विथ एग्जाम्पल आपके क्लियर हो जाने चाहिए। और भी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उस चीज़ पे हम लोग पर्टिकुलर बात करेंगे। लास्ट में हम लोग एक अलग से वीडियो और बनाएंगे जो आपके कमेंट सेक्शन पे डिपेंड करेगा और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। और जो आर डी शर्मा में और मेरी शीट है जो अपनी खुद की शीट बनाता हूँ, उसका PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन डाउनलोड इट। ओके, थैंक यू।